सलमान खान का है जन्मदिन, तो चलिए हम सब उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देते हैं और साथ ही साथ जान लेते हैं कि वो इस बार कैसे मना रहे हैं अपना जन्मदिन। क्या कह रहे हैं वो अपने चाहने वालों को। सलमान खान ने मनाया अपना 55वां जन्मदिन। पनवेल के अपने फार्म हाउस के बाहर आकर मीडिया कर्मियों के साथ केक काटकर उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया है और साथ ही साथ ये भी बताया कि इस बार वो जन्मदिन का कोई बड़ा जश्न नहीं कर रहे हैं। बट इस बार कुछ बर्थडे का कोई सेलिब्रेशन है नहीं, सिर्फ परिवार ही यहाँ पर है। सिर्फ परिवार ही यहाँ पर है, कोई नहीं है यहाँ पर। और वैसे हमें इस बार कुछ करना भी नहीं था क्योंकि ये साल सबके लिए बहुत ख़राब गुजरा है और सब बहुत डिफिकल्टीज में रहे हैं, तो ये इस बार सेलिब्रेशन बनता है नहीं। सलमान ने भले कहा कि कोई बड़ा जश्न नहीं है, लेकिन हाँ, उनके फार्म हाउस की ओर बड़ी बड़ी गाड़ियां जरूर देखी गईं, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग थे। हालांकि इस बार सलमान खान के फार्म हाउस पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या गिनी चुनी ही थी। सलमान खान ने अपने फैंस को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं, वो भी अपने स्टाइल में। हर जो बुरी चीज करते हो उसको कम करो और हर जो अच्छी चीज करते हो उसको थोड़ा सा बढ़ाओ। सलमान खान की राधे बनकर तैयार है, मगर रिलीज के लिए अभी सही वक्त नहीं है, ऐसा कुछ कहना है सलमान खान का। कोरोना पूरी तरह समाप्त हो जाए और थिएटर फुल फ्लेज चलने लगे और लोग जाने लगेंगे, तभी शायद राधे रिलीज होगी, ऐसा इशारा उन्होंने अपने जन्मदिन पर किया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। एक सास ने पहना दी अपनी बहू को हथकड़ी, आखिर क्यों कर लिया उसको घर में ही गिरफ्तार। थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, लेकिन ऐसा ही कुछ है। हमारी वाली गुड न्यूज में सास रेणुका ने अपनी बहू नव्या को हथकड़ी पहना दी। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, ये जानना चाहते हैं ना आप? तो चलिए हम आपको बताते हैं इसी सवाल का जवाब। अगर एक कदम भी और आगे आए ना, मैं खुद को आगे ला के अपनी जान दे दूंगी। मैं सुसाइड लेटर लिखकर अपनी मम्मी को भेज चुकी। अगर मुझे कुछ भी हुआ ना, सब के सब जेल जाओगे, कोई भी नहीं बचेगा। आप तो इस बुढ़िया को मैं जितना रोना है रो, चीखो चिल्लाओ, जो करना है करो, पर जो हथकड़ी ना खुलेगी। रेणुका ने पहना दी अपनी बहू नव्या को हथकड़ी, बांध दिया उसे सीढ़ियों के कटघरे के साथ, दे दी बहू को उसकी गलती की सजा, क्योंकि बहू ने भी तो सुसाइड करने का ड्रामा किया था और घर वालों को फंसाने की धमकी भी दी थी, तो सास सजा तो देगी ही। तो देखिए, पहना दी उसने अपनी बहू को हथकड़ी। अब जब तक तुम तलाक के कागज पे साइन नहीं कर देती, तब तक हथकड़ी नहीं देगी। अब सासू माँ को दरोगा इसलिए बनना पड़ा क्योंकि ससुर जी बहू रानी को घर से हाथ पकड़कर घर से बाहर कर रहे थे, उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे। तो सास ने रोक लिया, ये कहते हुए कि ये बहू तो बहुत चालाक है, अपनी माँ को पहले ही सुसाइड नोट लिखकर भेज चुकी है। अगर पुलिस स्टेशन में नव्या की माँ ने आकर रोना धोना किया तो सबको जेल जाना पड़ेगा, तो इससे तो अच्छा है कि इस बहू को घर में ही कैद कर लिया जाए। आप इस लड़की की चालाकी नहीं समझ रहे। ये तो चाहती ही है कि हम इसके साथ पुलिस स्टेशन जाए और वहां जाकर जे हमें फंसा दे। इसने अपनी माँ को चिट्ठी लिख रखी है हम सबके नाम की, जो वहां जाकर जरूर कोई झूठी कहानी सुनाएगी। और नव्या ने जलती हुई मशाल लेकर ये ड्रामा किया था बुआ जी को पाठ पढ़ाने के लिए, मगर ये सब ससुर जी ने देख लिया तो वो बहू को घर से बाहर ही करने वाले थे, मगर सास ने ड्रामा करके बहू को सजा देने के बहाने बचा लिया और घर की बात घर में ही रह गई। आज इसको बचाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर तुमने आज इसको बचाया ना, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि तुम दोनों एक साथ में और साथ में मिलकर नाटक कर रहे हो। नहीं तिवारी जी, अब हम इसे सजा देंगे। ये लड़की खतरा बन चुकी है हम सबके वास्ते। इंदु,
हथकड़ी लेके आओ। और बहू की हथकड़ी की चाबी बुआ जी के हाथ में देकर बुआ जी का विश्वास भी जीत लिया। अब ये बुआ जी कहाँ जानती हैं कि ये सास बहू मिलकर उन्हें बुआ से मामा बनाने की कोशिश कर रही हैं। बुआ जी ने जो खेल खेला है उसका बदला ये दोनों सास बहू लेकर रहेंगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। शरद मल्होत्रा को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उनको आपने कई बार देखा भी होगा, लेकिन आज जिस अंदाज में आप देखेंगे ना, वैसा अंदाज आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये हमारी गारंटी है, क्योंकि वो नशीला फोटोशूट जो करवा रहे हैं। कभी कूल डूड अंदाज तो कभी स्पोर्टी तो कभी सूट बूट में भी नजर आया, तो उसके बाद इस हैंडसम को देखकर आपको लगेगा कि कहीं ये कॉलेज तो नहीं जा रहा है। अब क्या करें, वीर यानी कि शरद मल्होत्रा के इतने सारे लुक देखने के बाद हम ये अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन सा बेस्ट है, क्योंकि हर फोटो शूट में इस शरद मल्होत्रा ने दर्शकों के लिए अलग अलग अंदाज दिया है। और आज मैं फाइनली एक फ़ोटो सेशन कर रहा हूँ जो बहुत टाइम से ड्यू था, बिकॉज़ हमारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था, इसलिए मैं कर नहीं पाया। बट फाइनली मैंने जाकर वो सेशन कर लिया है। अब इसे ही तो कहते हैं प्रोफेशनल एक्टर, और एक्टर जब प्रोफेशनल हो तो फोटोग्राफर भी एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए ना। शरद मल्होत्रा की इन तस्वीरों को कैप्चर कर रहे हैं पॉल, जिनके साथ शरद की ट्यूनिंग एकदम बैठ गई है। पॉल और हम दोनों ने मिलकर हमने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग करें और कुछ एक्साइटिंग करें। एंड यू नो थोड़ा कलर पैलेट थोड़ा डार्क टू कलर फ्रेश नियॉन एंड ग्रेज एंड वाइट्स, तो सब कुछ हमने सोचा। एंड मेरी स्टाइलिंग जो है एज यूजुअल, आई थिंक रिप्सी जो है वो हमेशा मेरी स्टाइलिंग करती है, सो इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। अब शरद आपके फैंस तो आपको किसी भी रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और अब आपने अपने फैंस के लिए इतने सारे रूप धर लिए हैं, तो यकीनन उन्हें आपका हर रूप बहुत पसंद आएगा। तो गाइस तैयार हो जाइए शरद का एक्साइटिंग फोटो शूट देखने के लिए। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। कुणाल रॉय कपूर और आहना कुमारी, इन दोनों की केमिस्ट्री ना देखने लायक है। अरे हाँ भाई, दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा कमाल किया है और ऐसी कॉमेडी की है कि देखने वाले बस देखते ही रह गए, हंसते ही रह गए। और जब आप हमारी ये कहानी देखेंगे ना, तो आप यही कहेंगे
कि वाह क्या कमाल है। आ गया है वेब सीरीज का सबसे ढीला, सबसे लेजी और सबसे आलसी इंसान समीर। लेकिन अपने आलसी होने पर समीर को गर्व है, लेकिन वही उनकी पत्नी नैना इस बात से परेशान है। ये कहानी आपको देखने को मिलेगी सोनी लिव की नई सीरीज में। इस सीरीज में आपको कुणाल रॉय कपूर और अहाना कुमरा मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिलेंगे। लेकिन आज अपनी अपनी शिकायतें लेकर समीर और नैना आए हैं एबीपी न्यूज के पास, अपनी अपनी गुहार लेकर। एक्चुअली ये बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत ही रिलेटेबल ट्रेट है, क्योंकि घर पे मैं ऐसा ही पड़ा रहता हूँ और लाइफ में भी मैं काफी आलसी हूँ। पर वो क्या है कि बंदा वो मीन नहीं है, वो मतलब ही डजंट मीन टू हर्ट एनीवन। वो अपनी ही दुनिया में, वीडियो गेम की दुनिया में खोया रहता है और वो खाने का बहुत शौकीन है और वो अपनी गेम्स खेलता है, गेम्स डिजाइन करता है, तो काम करता है वो बंदा। मगर ऐसे लगता है, क्योंकि क्या है कि छोटे छोटे स्क्रीन पे या छोटे छोटे कंप्यूटर्स पे आजकल के जमाने में मतलब जो पिछले जमाने के लोग हैं वो सोचते हैं कि भाई ये तो बस कंप्यूटर पे बैठा रहता है पूरा दिन, कुछ काम नहीं करता होगा। तो वही एटीट्यूड है अहाना की फैमिली का, मेरी फैमिली का, कि भाई ये तो बस पड़ा रहता है, ये तो कुछ काम ही नहीं करता है। ये थी समीर की कहानी, लेकिन इस बारे में नैना का क्या कहना है ये जानना भी तो इम्पोर्टेंट है। मैं इसकी ऑपोजिट हूँ ना, मैं ओवर अग्रेसिव, ओवर एंथू, ओवर एक्स्ट्रा, ओवर सब कुछ ओवर करना चाहती हूँ। तो जब हस्बैंड मना कर देता है मैं कर ही लेती हूँ। सो आई डोंट थिंक शी कंप्लेन्स अबाउट दिस, बिकॉज मेरा कैरेक्टर ही ऐसा है। शी इज अ वेरी कंपेटिटिव और बहुत ही मतलब बैडमिंटन प्लेयर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, सो शी इज वेरी एक्टिव। तो वो उसको सुना देती है कभी कभी कि भाई तू भी वर्कआउट कर लिया कर, तू ये कर ले वो कर ले, बट वो नहीं करता है। बट शी इज एक्सेप्टेड हिम द वे ही इज। और ऐसा नहीं है कि मतलब उसको ये नहीं पता था that she was trapped into this marriage, you know? वैसे असल लाइफ में अपने आलस का श्रेय कुणाल वीडियो गेम्स को देते हैं। कुणाल, आप इस शो में गेमर भी हैं और बैठे बैठे गेम डेवलप करते रहते हैं। रियल लाइफ में आपको गेम खेलने का शौक है? कौन से गेम्स खेलना आपको बहुत पसंद है? आई एम नॉट अ गेमर सो टू स्पीक। मुझे याद है जब मुझे जॉन्डिस हुआ था और आई वाज अ टीनेजर एट द टाइम, और मेरे एक दोस्त ने मुझे एक प्ले स्टेशन दिया था कि भाई तू घर पे रख ले, तू कहीं जा नहीं सकता है, यू विल एटलीस्ट प्ले गेम्स। तो एट दैट टाइम आई रिमेम्बर कि 2 महीने के लिए मैं बस वो गेम्स में मैं घुस गया था पूरी तरीके से। आई वाज फुल्ली एडिक्टेड। ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी कुणाल और अहाना एक दूसरे से काफी अलग हैं, और इसीलिए ये सीरीज और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कुणाल एंड अहाना आपकी सीरीज जरूर व्यूअर्स को हंसाएगी और हाँ, अपनी आलसी या ओवर एक्टिंग फैक्टर पर सोचने को मजबूर भी कर देगी। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। पंकज त्रिपाठी ने हाल फिलहाल में एक नए वेब सीरीज में कुछ ऐसा काम किया है कि लोग चर्चा करने लगे हैं। वैसे तो वो हर बार कुछ कमाल करके दिखाते हैं और हर बार लोग यही कहते हैं कि वाह पंकज ने क्या काम किया है। इस बार भी यही कह रहे हैं, तो चलिए पंकज के साथ बातें कर लेते हैं। ये सुनकर आप भी बोलेंगे कि वाह पंकज क्या बातें करते हैं। पहले मैं गधा था। वेब सीरीज के बादशाह पंकज त्रिपाठी ने क्यों खुद की तुलना एक गधे से कर दी है? पहले मैं गधा था। क्यों पंकज ने कहा कि मैं बेलगाम हो चुका हूं? क्रिमिनल जस्टिस के माधव मिश्रा क्या आज भी किसी मलाल में जी रहे हैं? कि ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं। और क्या माधव मिश्रा और पंकज त्रिपाठी एक ही हैं? मैं कई बार माधव मिश्रा, मुझे लगता है आज से 5 साल पहले का जो मैं एक्टर था ना, मतलब वकील होता तो माधव मिश्रा होता। इन सभी सवालों के ओरिजिनल जवाब खुद एक्टर पंकज त्रिपाठी ने दिए। जब उनकी मुलाकात खास सास बहू और साजिश से हुई तो सबसे पहले पंकज ने डिज्नी हॉटस्टार की अपनी नई सीरीज क्रिमिनल जस्टिस के अपने कैरेक्टर और खुद से जुड़ी कई बातें शेयर की।
मैं बहुत पसंद किया गया था। इनफैक्ट मेरे कई एनएसडी के सीनियर जो हैं, जिनकी राय एक्टिंग को लेकर मैं मानता हूं, उन्होंने तारीफ की थी। और आम लोगों ने, मुझे याद है एक सीनियर सिटीजन कोलकाता से, एक सीनियर सिटीजन दिल्ली से, किसी के थ्रू मेरा नंबर लेके और माधव मिश्रा क्रिमिनल जस्टिस के लिए मुझे फोन किए थे 2 लोग। तो मैं बोले कि हमें इतना प्रभावित हुआ कि हमें बताना था तुम्हें। जेन्युइन अप्रोच और बॉडी लैंग्वेज हमने नहीं देखी थी, रेयरली है ये, कि हमें महसूस ही नहीं हो रहा था कि इस तेरे बाद ये क्रिएट किया गया है कि कैमरे से शूट हुआ है और पीछे 50 लोग खड़े होंगे, 100 लोग। इतना बिहेवियर था, इतना रियल था वो, इतना मैं किरदार में था या उस किरदार का बिहेवियर ऐसा था कि वो लग रहा था कि नेचुरल चीज है, कहीं से कैप्चर कर लिया गया है, डॉक्यूमेंट्री के जैसे हुआ है। कपड़े पहना हूँ, मेरा को एक्टर जो है अभी मिला है मुझसे, मैं जो पत्नी की भूमिका इसमें इस बार लकीली मेरी शादी हो गई है। सीजन 1 में कुमारा था, सो इस बार एड ऑन है वो। क्योंकि कहानी सीरियस है, बहुत ही सीरियस है, तो पत्नी वाला ट्रैक जो है वो खुशबू अत्रे नाम की एक एक्ट्रेस है, जिनको पहली बार ऐसा अच्छा मौका मिला है। सो बहुत ही बढ़िया किया है उसने। और हमारा ट्रैक जो है वो थोड़ा रिलीफ है, एक सीरियस कहानी में एक थोड़ा मुस्कुराने की वजह देता है। काफी तारीफ बटोरते जा रहे हैं आप हर किरदार में। किस तरह से आप कोई किरदार चूज करते हैं, भले ही वो वेब सीरीज हो या कोई फिल्म हो? क्या आपके क्राइटेरिया होते हैं? कैसे आप एक्साइट होते हैं किसी स्क्रिप्ट के लिए कि हाँ मुझे ये करना है? मुझे स्क्रिप्ट के लिए अभी तो लगता है कि मनोरंजक के संग संग थोड़ी कुछ बात भी हो, हम कुछ तो एक बात कहें उस कहानी में। यस, मनोरंजन जरूर होना चाहिए, मनोरंजन प्राथमिकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ओटीटी या कोई भी सिनेमा कहानी मनोरंजन के लिए देखते हैं। तो इंगेजिंग और मनोरंजक होना तो जरूरी है, बट सेम टाइम पे किसी भी कहानी का एक पर्पस, एक मकसद तो होता ही है। और तो मैं वही देखता हूँ कि टीम कैसी है, लोग कैसे हैं, कहानी कैसी है। लेकिन पंकज ने खुद की तुलना गधे से क्यों की, ये बात खुद आपको पंकज ही बताएंगे। पहले वो संघर्ष की बात कही तो मुझे एक बड़ी अच्छी थॉट आ गया। हाँ। तो हंसी के लिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेना है इसको, ये सिर्फ बिल्कुल पहले मैं गधा था, पता चला घोड़ा है, और उसके बाद घोड़ा खुल चुका, तो भाग जा लगाम हो गया है। बट ये सिर्फ हंसी के लिए है, ऐसे ही ख्याल आया कि आदमी वही हो, ये प्रतिभा और टैलेंट जो है उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। अनुभव के साथ साथ हम थोड़े अपनी क्राफ्ट में, एक पत्रकार भी जब आप नया होता है और 5 साल का एक्सपीरियंस के बाद उसका अनुभव उसमें एड ऑन हो जाता है, या वैसे ही एक कलाकार है। लेकिन हम शुरू में भी बहुत बुरे नहीं होते हैं, पर क्या समय के साथ दुनिया का नजरिया, इंडस्ट्री का नजरिया बदल जाता है। और तो समय बहुत बलवान कहावत भी है, तो आदमी कहता है और समय बदलता, उठाता है, गिराता है, बनाता है। सो यही है, उम्मीदों से भरी हुई यात्रा है हमारी जर्नी। दरअसल हमारी सफलता असफलता के संग संग दूसरे के लिए उम्मीद और आशा है कि ये दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है जितना हम समझते हैं। और जी बिल्कुल। और मैं अभी सुबह मुझे ख्याल आया कि हम जब मनोज भैया आए थे सत्या आई थी, और जब मैं पढ़ा कि मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर उनका डिस्ट्रिक्ट गांव है, कि उस पर बेतिया है, गंडक, बीच में नारायणी नदी है, गंडक बड़ी खूबसूरत नदी है। तो मैं पढ़ा था अखबार में कि यार एक बेतिया से एक बंदा अभिनेता बन गया जाके, तो मतलब बना जा सकता है, अच्छा इतना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी वो मेरे कहीं सिर्फ अखबार में पढ़ा था, मैं मिला भी नहीं, मिला 8-10 साल बाद मनोज भैया से। तो समहाउ वो जो बीजारोपण है, जो मेरे ख्यालों में, मेरे मन में एक ख्याल आया कि अभिनेता बना जा सकता है, वो उनकी कहानी सुन के आया। तो शायद मेरी कहानी सुन के कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी गांव में, कस्बे में, छोटे शहर में बैठे हुए लड़के के मन में अगर कुछ बनने का ख्याल है, तो शायद वो पुख्ता हो सकता है कि नहीं वो किया जा सकता है, असंभव नहीं है। इस पूरी यात्रा में ना, होटल से याद आया, उसी होटल में पहली बार मनोज भैया को मिला था मैं। अच्छा। होटल में, और माधव मिश्रा जो किरदार है ना, वो समहाउ मैं ही हूँ। जो मेरा पिछले 10-15 साल का जीवन है ना, वैसे क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड डोर्स 24 दिसंबर को आएगा हॉटस्टार पे, उसमें जो मेरा है माधव मिश्रा, ऑलमोस्ट मेरी जैसी उसकी जर्नी है। अच्छा।
वकालत पढ़ के और कोर्ट लेके मुंबई आ गया होगा और बहुत सारे पापड़ बेले होंगे सर्वाइवल के लिए, और चूंकि वकालत की डिग्री है तो छोटे मोटे काम करता है, लेकिन सपनों से और ह्यूमैनिटी से भरा हुआ है। बट सेम टाइम उसमें लोभ भी है, लालच भी है, पैसा कमाना भी चाहता है, जुगाड़ू भी है। मैं कई बार माधव मिश्रा, मुझे लगता है आज से 5 साल पहले का जो मैं एक्टर था ना, मतलब वकील होता तो माधव मिश्रा होता। तो SBS ओरिजिनल्स ईयर एंडर्स में ये थी खास मुलाकात आज की तारीख में सबके चहीते पंकज त्रिपाठी से। कल आपको मिलवाएंगे एक और नए चेहरे से जो अपने काम से आप सभी का दिल जीत रहा है। मुंबई से रवि जैन के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज।